टॉडलर के साथ अगर हम ट्रैवल का सोचते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन अगर प्रॉपरली पूरी प्लानिंग की जाए तो ट्रिप बहुत स्ट्रेस फ्री एंड बहुत स्मूथ जाता है। प्रयान जब 8 मंथ्स का था हम उसको तब फर्स्ट डोमेस्टिक ट्रिप के लिए लेके गए थे, एंड जब वो 1.5 ईयर का हुआ तब हम उसको इंटरनेशनल ट्रिप के लिए लेके गए थे। उसके बाद कोविड की वजह से हम लोग ट्रैवल नहीं कर पाए, बट जो पहले के 2 ट्रिप्स थे हमारे वो बहुत अच्छा था और बहुत स्मूथली गया था। इनफैक्ट दोनों ट्रिप हमारा अलग अलग था, दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अलग था। एक में वो इन्फेंट था, एक में वो टॉडलर था, एक डोमेस्टिक फ़्लाइट था, एक इंटरनेशनल फ़्लाइट था, बट फिर भी हमारा पूरा ट्रिप बहुत स्मूथ किया। और उसका रीज़न एक ही था कि हमने पूरा ट्रिप का पहले ही एडवांस में ही प्लान करके रखा हुआ था। इनफैक्ट हम लोग ने डे टू डे भी पूरा प्लान किया हुआ था कि हमको कहाँ जाना है, कौन सी प्लेस में जाना है, किस टाइम पे जाना है। तो ये सारी चीज़ों के वजह से हमारा ट्रिप दोनों बहुत अच्छे से गया था और हमको ये लगा भी नहीं कि हम एक बच्चे के साथ ट्रिप में है। सो आई थॉट मैं आप लोग के साथ कुछ ट्रैवल टिप्स शेयर करूँ जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहा। तो टू स्टार्ट विथ, फर्स्ट इज़ मेक अ डिटेल लिस्ट ऑफ योर अपकमिंग ट्रिप। जब हम टॉडलर के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों के कपड़ों से लेके, उनकी एसेंशियल से लेके, डॉक्यूमेंट्स से लेके, हर चीज़। तो अगर आप प्रॉपरली हर चीज़ को पेन डाउन कर ले और कहीं पे लिख के रख ले, पैकिंग करते समय बहुत ईजी हो जाता है। और जब आप निकल भी रहे हो तो इट वर्क एज अ चेकलिस्ट। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं जो हमें लास्ट में याद आता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड हो जाती है। तो आप प्रॉपरली हर एक चीज़ का डिटेल लिस्ट बना के पहले ही रेडी रख लें। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोग 10 डेज़ पहले से ही पैकिंग शुरू कर लें, बिकॉज लास्ट में बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब पैकिंग करते तब हमको याद आता है, एंड बच्चे के साथ फिर पैकिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, या लास्ट मोमेंट में शॉपिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड हमारा जो ट्रिप शुरू होता है वही एक स्ट्रेसफुल से शुरू होता है। तो हम लोग जनरली पहले से ही पैकिंग शुरू कर देते हैं, एंड ट्रिप के 1-2 दिन पहले हमारे सारे बैग्स रेडी रहते हैं। कुछ चीज़ें होती है जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट के लिए होता है, वो हम लोग लिख लेते हैं एक पेपर में कि जाने से पहले ये चेकलिस्ट है, 1 दिन पहले का ये चेकलिस्ट है। तो उससे हमारा जो ट्रिप है वो स्टार्ट ही बहुत अच्छे नोट पे होता है। सेकेंड इज़, आप अपने बेबी के स्लीप टाइम के हिसाब से अपनी फ़्लाइट बुक करें। जब भी आप फ़्लाइट बुक कर रहे हैं तो आप अपने बेबी का स्लीप पैटर्न ध्यान में रख के फ़्लाइट बुक करें। ऐसा होता है कि जब फ़्लाइट का जो जर्नी है, अगर उस टाइम पे हाफ ऑफ द टाइम भी अगर बच्चा सोते हुए निकाल देता है तो बाकी के टाइम पे वो यहाँ वहाँ देख के, फ़्लाइट में ना नई चीज़ें देख के, एक्सपीरियंस करके, उन सब में थोड़ा बहुत कैसे ना कैसे मैनेज हो जाता है, एंड पूरा फ़्लाइट का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत कंफर्टेबली जाता है। हम लोग जनरली मॉर्निंग टाइम प्रेफर करते हैं, बिकॉज 6 to 6:30 प्रयाण उठ जाता है, एंड जो 9 to 10 का टाइम रहता है जब हम लोग फ़्लाइट बुक करते हैं जिस टाइम का, उस टाइम पे प्रयाण का फर्स्ट नैप टाइम होता था। तो हमारा हाफ ऑफ द जर्नी उसके सोते हुए निकल जाता था, बाकी टाइम पे उसको कुछ हम लोग इंगेज रखते थे एक्टिविटीज़ करा के या आसपास कुछ चीज़ें दिखा के। तो उसकी वजह से हमारा पूरा एक्सपीरियंस जो फ़्लाइट का था वो बहुत आराम से और अच्छे से निकल जाता था। व्हाट इज़ सेलेक्टिंग द सीट, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जो फ्रंट रो होता है वो चार्जेबल रहता है, बट अगर आप उसको बुक कर ले तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि टॉडलर के साथ जब ट्रैवल करते हैं तो अगर थोड़ा स्पेस हो तो वो बहुत ईजी हो जाता है। उसका लेग रूम बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू दूसरे सीट्स, एंड आप टॉडलर को वहाँ छोड़ भी सकते हो, वो थोड़ा यहाँ वहाँ हिलना घूमना कर सकता है। या तो आयल सीट बुक करें ताकि आप टॉडलर के साथ कभी भी उसको आप लेके वॉक कर सकते हो, आयल सीट वॉक कर सकते हैं। ये पूरा आपके ऊपर ऑप्शनल है, आप विंडो सीट भी ले सकते हैं, आयल सीट भी ले सकते हैं, बट हम लोग प्रेफर करते हैं फ्रंट सीट या तो फिर आयल सीट, सो दैट प्रयाण को लेके हम लोग थोड़ा वॉकिंग कर ले, प्रयाण को कुछ आसपास की चीज़ें दिखा दे, तो उसके लिए वो ईजी हो जाता है निकलना। अगर हम लोग विंडो सीट लेते हैं तो जो दूसरे पैसेंजर है उनको भी अनकम्फर्ट होता है, हमको भी अनकम्फर्ट होता है, एंड बार बार अंदर बाहर करना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट। बट अगेन दिस इज़ टोटली योर कॉल, आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से सीट बुक कर सकते हैं। एंड फोर्थ, आई वुड से रीच अर्ली टू द एयरपोर्ट। अगर आप एयरपोर्ट हाफ एन आवर या 45 मिनट्स भी पहले पहुंच जाते हैं टाइम से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि क्योंकि आपके पास एक बेबी है एंड आराम से आप चेक इन करें, सब करें, तो वो बहुत ईजी रहता है हमारे लिए भी। तो वी जनरली गो बिफोर हाफ एन आवर, एंड हो सकता है कभी कभी डायपर चेंज करने का सिचुएशन आ जाए तो हम लोग बिल्कुल भाग दौड़ में नहीं काम करते हैं कुछ भी, तो आराम से जाके डायपर चेंज हो गया, या फिर उसको एयरपोर्ट में छोड़ दिया तो वो एयरपोर्ट में खेल रहा है, यहाँ वहाँ भाग दौड़ कर रहा है, जिसकी वजह से वो थक जाता है एंड फ्लाइट में और आराम से सो जाता है फिर। तो अगेन आप अगर हाफ एन आवर 45 मिनट्स पहले भी पहुँचते हैं तो दैट्स एक्चुअली गुड। देन फिफ्थ इज़ कैरी मिनिमम कैबेज बैग इन। आप जितना मिनिमम अपने साथ बैगेज कैरी कर रहे हैं फ़्लाइट के अंदर,
उतना अच्छा रहेगा, ताकि आप बच्चे को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर सके। अगर बहुत सारे सामान आपके पास ऑलरेडी है, उसके साथ बच्चे को भी कैरी करना, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपके पास ऑलरेडी एक बच्चे का डायपर बैग रहेगा जिसमें पूरा बच्चों का एसेंशियल रहता है। उसके साथ आप एक छोटा बैग या पर्स जिसमें लैपटॉप या मोबाइल ऐसी चीज़ें आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि डायपर बैग में आप क्या क्या चीज़ रख सकते हैं। अब बेबी बैग में डाइपर्स, वेट वाइप्स, चेंजिंग मैट, क्योंकि आप अगर एयरपोर्ट वॉशरूम भी यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत क्लीन रहता है, बट फिर भी आई वुड सजेस्ट कि आप चेंजिंग मैट अपने साथ रखें हमेशा। एंड अगर बाई चांस आपके पास चेंजिंग मैट नहीं है तो वेट वाइप से आप जहाँ बेबी को लेटाने वाले हो पहले आप उसको क्लीन कर दीजिए, उसके बाद ही आप वहाँ बेबी को लेटा के डायपर चेंज कीजिए। तो चेंजिंग मैट अगर है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आप फीडिंग मॉम है तो फीडिंग एप्रन ले लीजिए। अगर आप फार्मूला फीड कर रहे हैं तो फार्मूला एक्स्ट्रा ले लीजिए, एक्स्ट्रा बॉटल रख लीजिए। एंड अपने साथ वार्म वाटर रखना मत भूलिए। बेबी जनरली वाटर लिक्विड सब अलाउ नहीं करते हैं, बट बेबी के प्रोडक्ट्स है वो वार्म वाटर हो या फार्मूला हो, ये सब अलाउ किया जाता है फ़्लाइट में। तो आप वार्म वाटर रख लीजिए ताकि बेबी का फार्मूला बनाने में ईजी हो जाए आपके लिए। अगर बेबी सेरेलैक खाता है तो आप वो सेरेलैक रख सकते हैं। दिस इज़ फॉर इमरजेंसीज, ताकि कभी फ़्लाइट डिले हो गया है या फिर फ़्लाइट में लेट हो रहा है या बच्चे को ज़्यादा भूख लग गई है तो वार्म वाटर सेरेलैक मिक्स करके आप उसको खिला सकते हैं। बच्चे के लिए कुछ फ्रूट्स रख सकते हैं, कस्टर्ड रख सकते हैं। एंड बच्चा जो भी खाता है पसंद से वो भी आप पैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने लिए भी और बेबी के लिए भी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ड्रेसेस साथ में रखिए। कभी हो सकता है अगर बेबी ने वॉमिट कर दिया, उसका ड्रेस गंदा हो गया, आपका ड्रेस गंदा हो गया है, तो एटलीस्ट आपके पास एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ड्रेस है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। देन 6 वुड बी कैरी फ्यू टॉयज़ एंड बुक्स। बच्चे के साथ जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, फ़्लाइट हो या बाई रोड हो, आई वुड सजेस्ट कि हमेशा कुछ टॉयज़ एंड बुक्स आप अपने साथ रखें। टॉयज़ में आप उसके फेवरेट टॉयज़ भी रख सकते हैं, सॉफ्ट टॉयज़ रख सकते हैं, पपेट्स रख सकते हैं, ताकि आप उसको इंगेज रख सकें। प्लस आप कुछ अगर आपका बेबी स्टिकर एक्टिविटीज़ करना शुरू कर चुका है तो दैट्स अ वेरी बेस्ट ऑप्शन। तो आप स्टिकर एक्टिविटी बुक्स आती हैं बहुत सारी, आप वो लेके जा सकते हैं। एंड अगर हो सके तो कुछ सरप्राइज़ टॉय भी रखिए, ताकि अगर कुछ चीज़ नहीं है तो बच्चा उसके साथ खेलने में बहुत इंगेज हो जाता है, क्योंकि उसको नया टॉय मिलता है तो ऑब्वियसली नया टॉय या नया एक्टिविटी कुछ भी चीज़ नई अगर आप उसके साथ कर रहे हो तो उसका पूरा ध्यान उसमें चले जाता है। तो सरप्राइज़ टॉयज़ भी आप उसके साथ रख सकते हैं, बट मेक श्योर आप कुछ ना कुछ टॉय या तो उसकी फेवरेट बुक्स जो है, ताकि उसको रीड कर रहे हैं फ़्लाइट में, तो ऐसी चीज़ें जो आपके बेबी को पसंद है आप अपने साथ कैरी कीजिए। 7th आई वुड से ड्रेस इन लेयर। एयरपोर्ट एंड फ्लाइट में एसी की वजह से ठंडा हो जाता है, तो व्हाट वी डू इज़ वी मेक हिम वेयर द ड्रेस इन लेयर्स, ताकि हमको जैसा लग रहा है कि बहुत ठंडा है या बहुत गर्म है तो उसके हिसाब से हम लोग उसको एक लेयर उतार देते हैं, एक लेयर या तो पहना देते हैं। एंड हमेशा जैकेट एक एक्स्ट्रा कैरी कीजिए, क्योंकि अगर बहुत ठंड लग रही है तो उस टाइम पे यहाँ वहाँ ढूंढने से अच्छा है अगर आपके बैग में ऑलरेडी एक जैकेट है तो आप उसको पहना सकते हैं अपने बेबी को। तो हमेशा एक जैकेट आप हैंडी रखिए। 8 इज़ कंसिडर टेकिंग अ स्मॉलर स्टॉलर। हम लोग हमेशा ट्रैवल के लिए स्मॉलर स्टॉलर प्रेफर करते हैं बिकॉज इट्स ईजी एंड कन्वीनियंट टू कैरी एनीवेयर। एंड बेबी का हम लोग बोल नहीं सकते हैं, कभी भी सो जाते हैं, तो उनको हम लोग खुद कैरी करके स्ट्रगल करने से अच्छा स्टॉलर में बिठा के आराम से बेबी भी कंफर्टेबली सो सकता है और हम लोग भी आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। फिर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग स्टॉलर लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉलर इज़ अलाउ इन द एयरपोर्ट, आप लोग स्टॉलर अपने साथ रख सकते हैं। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से वी प्रेफर अ स्मॉलर स्टॉलर एज़ कम्पेयर टू द बिगर वन, क्योंकि वो थोड़ा हैवी होता है एंड उसको साथ में कैरी करना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट। हम लोग छोटा स्टॉलर इसलिए प्रेफर करते हैं ताकि सिर्फ एयरपोर्ट एंड फ्लाइट के लिए ही नहीं, बट जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे भी हमको ईजी हो जाता है उसको अपने साथ कैरी करना, तो इसीलिए हम लोग छोटा स्टॉलर प्रेफर करते हैं। एंड स्टॉलर आपको एयरपोर्ट में आप अपने फ़्लाइट तक लेके जा सकते हैं। जब आप फ़्लाइट चढ़ रहे होते हैं आप वहाँ गेट में सिक्योरिटी को दे सकते हैं, हैंड ओवर कर सकते हैं, वो लोग अंदर रखते हैं। एंड जब आप नीचे उतर रहे होते हैं फिर से फ़्लाइट से, आपको वहीं पे फ़्लाइट से उतरते ही आपको आपका स्टॉलर मिल जाएगा। तो इसमें बहुत सारे लोग बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कि एक्स्ट्रा बैगेज तो काउंट में नहीं होगा ये, या फिर हम इसको लेके जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप कंफर्टेबली अगर स्टॉलर यूज़ करना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं, तो आप कंफर्टेबली उसको लेके जाइए। 9th वुड बी द मेडिसिन ऑफ द बेबी। बेसिक मेडिसिन जो होते हैं बेबी के, वो आई वुड से कि आप अपने साथ कैरी कीजिए, बट बिल्कुल डॉक्टर के कंसल्ट के बाद। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आप कब प्लान कर रहे हो, उस टाइम पे बेबी का एज क्या है, तो आपसे कौन से मेडिसिन डॉक्टर सजेस्ट करता है आप वो अपने साथ रख सकते हैं।
लास्ट आई वुड से डाइपर, कि डाइपर जो बैग्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं एंड वो हमारे सूटकेस में हाफ ऑफ द स्पेस वही ले लेता है। तो व्हाट वी प्रेफर डूइंग इज़, हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग या तो ऑर्डर कर देते हैं ऑनलाइन ऑर्डर एंड होटल का एड्रेस दे देते हैं, और अदरवाइज़ वहाँ आसपास मेडिकल स्टोर से हम लोग ले लेते हैं, ताकि हमारा जो स्पेस है सूटकेस का स्पेस वो भी बच जाए एंड एक्स्ट्रा लगेज ना हो सिर्फ डाइपर के लिए। इसके अलावा कुछ फ्यू मोर टिप्स जो हमारे लिए काम आया था, जैसे कि प्रॉपर मील प्लान। तो प्रयान का जो शेड्यूल था उसके हिसाब से हम लोग पहले से ही पूरा मील प्लान करके गए थे कि रिजॉर्ट या होटल हम बुक करते हैं वहाँ पहले ही हम पता कर लेते हैं कि 24 आवर्स हमको वहाँ पे फैसिलिटी मिलेगा क्या, फूड का बेबी फूड मिलता है या नहीं है, या किचन फैसिलिटी है या नहीं है। तो जो भी आपके कन्वीनियंट के लिए है आप उसके हिसाब से आप अपना रिजॉर्ट या होटल बुक कर सकते हैं। एंड ऐसा भी है कि जब टेक ऑफ और लैंड होता है तब बच्चे के कान में पेन होता है, उस टाइम पे हम चीकू को पेसिफायर दे रहे थे, तो या तो मैं फीड करा देती थी या तो लैंडिंग एंड टेक ऑफ के टाइम पे हम उसे पेसिफायर दे दिया करते थे। तो हमको उस चीज़ का इतना पता नहीं चला कि प्रयान को पेन हुआ भी या नहीं हुआ, या फिर फीडिंग या पेसिफायर की वजह से उसको हेल्प हुआ। बट अगर आप उस टाइम पे जनरली बोलते हैं फीडिंग करा रहे हैं तो इट्स बेस्ट फॉर द किड्स। एंड इन सब में हम ये ज़रूर ध्यान देते हैं कि प्रयान इफेक्ट ना हो और प्रयान का जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा उसको इफेक्ट नहीं कर रहा हो। तो हम हमारा जो डे टू डे प्लान भी होता है हम उसके हिसाब से ही करते हैं। अगर एक दिन हमारा हेक्टिक डे है, बहुत बाहर घूमना है, तो नेक्स्ट डे हम लोग थोड़ा लाइट रखते हैं। तो ऑल्टरनेटिवली जो भी आपके बेबी के लिए कंफर्टेबल हो आप वैसे ही प्लान बनाएं, ताकि आपके लिए भी हेक्टिक ना हो और बेबी के लिए भी हेक्टिक ना हो। सो दीज वर द टिप्स जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहा है एंड होप आपके लिए भी यूज़फुल रहे। अगर आपके पास कुछ ऐसा टिप्स है जो मैं यहाँ पे भूल गई हूँ मेंशन करना एंड विच इज़ वेरी यूज़फुल, चाहते हैं कि मैं दूसरे मॉम्स के साथ भी शेयर करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा, ताकि मैं उसको दूसरे वीडियो में ऐड करके दूसरे मॉम्स के साथ भी शेयर कर सकूँ। तो आप अगर ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी, टेक केयर एंड सी यू ऑल माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।